मारना। 3 साल पहले कोरोना काल आया था तो तब अंधविश्वास पाखंडवाद पर का मुंह छीका लग गया था। तब अंधविश्वास पाखंडवाद किसी भी शक्ति ने कोई हमारी मदद नहीं करी थी। यदि मदद करी थी तो डॉक्टरों ने करी थी, अन्य स्टाफ ने करी थी, इंसानों ने करी थी। हमारे पतियों की, हमारे बच्चों की यदि लंबी उम्र होगी तो वो यदि बीमार है तो उनका इलाज कराना चाहिए। यदि वो भूखे हैं तो उन्हें खाना खिलाना चाहिए। भूखे रहने से, करवा चौथ मनाने से, अष्टमी पूजन करने से हमारे बच्चे, हमारे पतियों की लंबी उम्र नहीं होगी। तो हम नारी आरी का काम करेंगे और हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए भारत में जन्मे सभी जन महा गुरुओं और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं और महामानवों को नमन करते हुए मंच पर के पास में बैठे भिक्षु संघ को वंदामी, उपस्थित सभी धर्म बंधु बहनों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि मैं सबसे पहले जिन्होंने विधि निर्देश का सम्मान और उनका धन्यवाद कि उन्होंने ये पंडाल सजाया और उनके सभी साथियों को धन्यवाद। जैसा कि आज ये भारत में हमारा शोषण और ये जो कार्य चल रहा है, हम बहुजन इसमें पीछे नहीं रहेंगे और किसी से घबराएंगे भी नहीं। जहां हमारी जरूरत पड़ेगी लड़ने की, वहां लड़ेंगे भी। यदि ये जो भारत है बुद्ध का भारत है, ये बुद्ध का भारत है जो आज ये पंडाल सजा हुआ है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि बाबा साहब ने कलम के आधार पर इस भारत में आजादी हम लोगों को दिलवाई, सारे अधिकार दिलवाए। लेकिन यदि कहीं लड़ाई की जरूरत पड़ेगी तो हम 90% हैं, हम पीछे नहीं रहेंगे और अपने अधिकारों को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी होगी। जब भी यहाँ पर भारत में बुद्ध के विचारों को कायम रहा है, तभी इस भारत में अमन चैन रहा है। सम्राट अशोक, जिनके राज्य में न किसी को दुख था न तकलीफ थी और सबको बराबर के अधिकार थे। जब भी हमें मौका मिला है, जैसा कि मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगी, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश में मौका मिला तो हमें सबसे पहले बाबा साहब के शिक्षा पर, जो शिक्षा का जो मंत्र है, शिक्षा पर काम किया, जो हमें उत्तर प्रदेश में मौका मिला। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार होगी और यदि हमारी सरकार होगी तो हमारे अधिकार, हमारा संविधान बरकरार रहेगा। मैं एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ पर जो महिला बहनें हैं, महिला बहनें को समझना होगा कि हमारी जो बर्बादी, आधी से ज्यादा बर्बादी अंधविश्वास, पाखंडवाद और डर में चली जाती है। हमें डरने की जरूरत नहीं। महिलाओं को बाबा साहब ने कभी किसी अंधविश्वास, पाखंडवाद का सहारा नहीं लिया, तो हमें भी नहीं डरना चाहिए। हमारे पतियों की, हमारे बच्चों की यदि लंबी उम्र होगी तो वो यदि बीमार है तो उनका इलाज कराना चाहिए। यदि वो भूखे हैं तो उन्हें खाना खिलाना चाहिए। भूखे रहने से, करवा चौथ मनाने से, अष्टमी पूजन करने से हमारे बच्चे, हमारे पतियों की लंबी उम्र नहीं होगी। हमें समझना होगा कि हमारे बाबा साहब ने हमें ऐसा अधिकार दिया है कि आज हम नारी जो अबला माना गया था, आज हम शक्तिशाली हैं बाबा साहब की बदौलत। लेकिन बाबा साहब ने जो दिया, आज हमें उसको रोकना होगा। और सबसे पहली कड़ी है अंधविश्वास, पाखंडवाद में लात मारना। जैसा कि आज रामास्वामी पेरियार का जन्मदिन है, उन्होंने कहा था कि ईश्वर को धूर्तों ने बनाया है और इसे मूर्ख पूज रहे हैं। तो हमें अपने महामानवों की बात को मानना होगा, अपने महामानवों की बात को मानना होगा और तथागत गौतम बुद्ध को मानना होगा और बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना होगा। वैसे मैं बहुत बड़ी वक्ता नहीं हूँ,
गीत संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से समाज को समझाने का काम करते हैं हम लोग। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि मेरी बहनों को समझना होगा कि आज वो पहला दौर जो संविधान से पहले का दौर था, दोबारा से इस भारत में कायम होने का समय ये लेकर के आ रहे हैं और ये हमें समझना होगा, क्योंकि उससे पहले हमारी माता बहनों को रात में जला दिया जाता था। आज भी जो वो हाथरस कांड हुआ था, रात में उनका सब जला दिया गया था। तो हमें समझना होगा कि हमें आज पीछे नहीं रहना है। जरूरत पड़ेगी तो हम नारी आरी का काम करेंगे और हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमें अंधविश्वास, पाखंडवाद से डरना खत्म करना होगा। जो हमारे घरों के जो पुरुष लोग हैं, हमारे जो घरों के पुरुष लोग हैं, यदि उनकी लंबी उम्र करनी है, अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा पानी पिलाओ। बाहर से यदि वो घर आते हैं तो उनका हंस के बात करो, व्रत रहने से कुछ नहीं होगा। मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने सभी नारी और पुरुष को बराबर के संविधान में बराबर के अधिकार दिए हैं। तो फिर हम क्यों डरने का काम करते हैं? बाबा साहब ने हमें आगे बढ़ाने का काम किया है। बाबा साहब के संविधान के बदौलत आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हम सब महिलाएं बन रहे हैं, चांद पर भी हम जा रहे हैं। तो ये संविधान की बदौलत है। जब संविधान में इतनी शक्ति है, जब संविधान में इतनी शक्ति है, बस मैं एक मिनट का समय और लूंगी। जब इस भारत के अंदर 3 साल पहले कोरोना काल आया था, तो तब अंधविश्वास, पाखंडवाद पर का मुंह छीका लग गया था। तब अंधविश्वास, पाखंडवाद किसी भी शक्ति ने कोई हमारी मदद नहीं करी थी। यदि मदद करी थी तो डॉक्टरों ने करी थी, अन्य स्टाफ ने करी थी, इंसानों ने करी थी। तो हमें उसमें लात मार देना चाहिए जिसमें रामास्वामी पेरियार ने लात मारी थी। मैं इसी के साथ सबका धन्यवाद देते हुए अपनी बात को वाणी को विराम देती हूँ। सभी को देख रहे होंगे, एक पुरुष वक्ता है और एक महिला वक्ता है। जो हम महिलाओं की वकालत करते हैं वो केवल भाषण में नहीं है, वो प्रैक्टिकल में है, वो भीड़ में भी है, वो मंच पे भी है और वक्ताओं में भी है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय पेरियार। 100 में 90 शोषित हैं, चांद रहेगा जब तक है सागर में पानी। आप सभी को नमो बुद्धाय। बात करते हैं, अपने हक अधिकार की बात करते हैं, तो आप ये जो तमाम तरीके के जो नफरती जानू घूम रहे हैं और ये चुनाव के टाइम पे जो अपने आप को हिंदू का चोला ओढ़ करके आते हैं, ये बहुत बड़ा खतरनाक स्टंट है। जैसे हमारी एक बहन ने कहा कि आप शिक्षा की, आप रोजगार की बात क्यों नहीं करती होती है, करते हो। आज इस देश के अंदर ये नफरत फैलाने वाले लोग जो आरएसएस और बीजेपी के हैं, और तमाम दलितों को, तमाम ओबीसी